Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, पाकिस्तान ने भी बरसी बनाई या बरसी मनाई किसकी सबको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सुहाग रात की, सिंदूर की तो वो लोग मना रहे थे ना, पूरे साल मनाते रहे, झूठ बोल बोल कर पूरी दुनिया जलील करती रही पूरे साल। पाकिस्तान ने एक दिन की अपना रखा बरसी का, बीच में कोई उन्होंने अपने DGIS पर नहीं बुलाए, कोई उन्होंने अपने फौज के लोग नहीं बुलाए, कोई पॉडकास्ट नहीं किया, फजूल में बुला कर इधर बिठाकर उधर बिठाकर 2-3 झूठ उसने बोल दिए, 3 झूठ उसने बोल दिए, उसमें तालियां बज गई। उस 3 झूठ में 2-3 सच भी निकला है, उसमें उन लोगों की बर्बादी भी हो गई। मतलब पूरी दुनिया लान तान करती रही कि अब बचकाना हरकतें हैं। और फिर योम दिफा पर कौन, बाइक के सीढ़ियाँ अपने सर पे रख के 4-4, 6-6, 8-8 लोग बाइकों पर चढ़ा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि ये फौज है। तो फौज ये काम करती है तुम्हारी? जब तो तुम्हारा याद हुआ कि जहां जहाज ऊपर उड़ा वहां ठक करके एक मिसाइल, जो जहाज ऊपर आया हवा में वहां ठक करके 7-8 तुम्हारे तैयारे, जिसमें से 6 रफाइल जमीन बोस के पाकिस्तान ने नजर भी नहीं आनी दे इन लोगों को। इन लोगों की बरसी पर आइए, एक बहुत जबरदस्त तजिया आया है, उस पर रिएक्शन एनालिसिस करते हैं अपना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करें। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। क्या बोला तूने? हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। ड्रोन Wake up to reality. ये सच्चाई है। India shoots down 2 Pakistani JF-17s and 1 F-16. F-16 is an American fighter jet and JF-17s are the cheap Chinese fighter jets. और इंडिया ने 3 अभी तक गिरा दिए जो कंफर्म है, और भी हो सकते हैं जो आ रही है। ये आ गया सुअर में था। अब ये सुअर में था जैसे लोग आप अंदाजा करें। पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े बड़े तज्जा निगार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बहादुर लोग हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पर फौज बैठी हुई है, पूरी दुनिया में मशहूर है, जो चला रही है पूरी दुनिया को। अब तो ऐसा ही समझ लेना। कभी इन लोगों को पॉडकास्ट पे बैठा हुआ देखा या हमारे क्रिकेटर्स को ऐसी बातें करके देखा? ये सुशांत मेथा यानी कि सुअर के मुंह वाला, एम्बुलेंस के मुंह वाला, अब ये भी वहाँ पर ये अपनी इसको गुफ्तगू वगैरह कर रहा था अपनी। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती, बोलते हैं अपनी तुम हालत देखो, मुसलसल पिटते रहे। गंदी तरीन कौम तुम, बुज़दिल तरीन कौम तुम, सबसे गरीब तरीन कौम तुम। 90% लोग सड़कों पे सोने वाले, जिनके पास शौचालय भी नहीं है। शौचालय बोलते हैं ना इन लोगों को, बाथरूम को। यार गंदे लोग, गंदी, सबसे गंदी जुबान तुम्हारी हिंदी, ठीक। हगने तुम लोग जाते हो जंगलों में। सबसे बदसूरत तरीन कौम तुम, ये तो ते है। सबसे तोहम परस्त तरीन कौम दुनिया की तुम, नंगे बाबा की तुम लोग ठुल्लू पर भी हाथ लगा के पूजा करते रहते हो। मतलब इतने बेगैरत कौम है ये। तो सुअर मेथा भी उनका ये एक पैदावार है वहीं की। तो आपको जैसे लोग ही बोलेंगे, इन लोग ही सुनेंगे। अब तो इनका तो रिकॉर्ड लगेगा, अब लग रहा है, देखो भाई। धीरे धीरे न्यूज, लेकिन 2 JF-17 और 1 F-16 इंडिया ऑलरेडी गिरा चुका है और उनके पायलट्स भी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पायलट को जिंदा भी पकड़। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? बेगैरत है यार। तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से
भाई ये वीडियो जिसने भी बनाई है ना, कमाल बनाई है, मतलब मजा आ गया देखने में। आप लोग भी एंजॉय करेंगे बहुत। ये वीडियो बनाने वाले पर सलूट है, जिस पर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। मतलब यार, जो बाकी पहले इसने शहबाज शरीफ को बंकर में घुसाया था, गोबर आर्या, जीडी बख्शी, ये स्वर में था, ये तो खैर बहुत छोटा कीड़ा है वहाँ का, सही है। और बाकी और भी वहाँ के न्यूज, अर्नब गोस्वामी, अबे इन लोगों ने तो मतलब हमारे जो मेजर है जनरल आसिम मुनीर, इनको भी भगा दिया था, डर के निकल गया। फिर उसने सुबह जो हाल किया ना, सुबह की पहली किरण जो निकली और फिर तुम लोगों धुप धुप, हम तो बहादुर लोग हैं ना, रोशनी में करते हैं हमला। ये लोग तो अंधेरे में कर रहे थे, फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। क्या कितना बुरा हाल किया, दुनिया लानत दे रही है इन लोगों को अभी तक। से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200-300 20 किलोमीटर मगर इसने बात सही बोली है कि भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए हैं। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। गुजरात से खबर, बड़ी खबर, बड़ी मतलब आसिम मुनीर को कब्जे में, और इस तरह बता रही है जैसे किसी कंस्ट्रक्टर को पकड़ लिया और कब्जे में जेल में डाल दिया। मतलब आसिम मुनीर को कब्जे में ले लिया आसिम, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। एक लाहौर पोर्ट वाला तो खैर बहुत ही मशहूर होता, और खैर ये भी बहुत मशहूर होता। आसिम मुनीर को कब्जे में ले ली उस आसिम मुनीर ने, फिर इनका 1-1.5 घंटे बाद इन खबरों के जो हाल किए ना, इनके सायरन इनके घर में बजे जाके, जो इनके न्यूज में बज रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। कहते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या अच्छा विमल, उस रात को जब हमने ये देखा ना कि यार ये बोल रहे, अच्छा हम लोग यहाँ पर घर पे ना शुरू में ना जब स्टार्ट हो रही थी ना, तो हम थोड़े सीरियस थे कि जो होगा देखेंगे, मतलब ये सीरियस थे जो होगा देखेंगे, अभी एंजॉय करो सही से। टीवी भी खोला, फिर जब हम लोग को 2-3 जगहों से खबरें मिली कि हाल उन लोगों का बुरा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, तो फिर हमने पढ़ा अल्लाह अकबर। हमने लगाई एक मूवी बेहतरीन, चिप्स लिए और चाय ली, 3 से 5 शो देगा घर में, फिर सो गए। सुबह उठे, मतलब 2 घंटे बाद 7 बजे पता लगा रफाइल 3 गिर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके रफाइल का पता लगता रहा, इनके रफाइल इस तरह 6 गिरे। और ये तो हमने छोड़ दिया तुम लोगों को, मेरे बच्चों, हम तुम्हारे बाप है ना इंडिया, सुन लो मेरे बच्चों, तुम लोगों को छोड़ दिया आसिम मुनीर ने, वरना तुम्हारे 70 जहाज गिरते उस दिन, भेड़ के टकों। चलो आगे बढ़ो। पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात। मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। Losses are a part of combat. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नहीं तो अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। नहीं तो अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पहले आप लोग ये देखिए,
पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत हंस लिया मैं, बाकी बाद में पार्ट 1 करके डालूंगा, एक तो वीडियो लंबी हो गई और बहुत ही मजाक उड़ा लिया यार। मतलब जेट का जो पायलट पकड़ा वो चांद पर निकाल की तस्वीर। अच्छा, मतलब इन लोगों को बेगर तो वो शर्म भी नहीं आ रही थी। लाहौर पोर्ट, फिर कराची और फिर इस्लामाबाद, आसिम मुनीर भाग गए, बंकर में चले गए शहबाज शरीफ। यार सिर्फ झूठ, इतना झूठ। अच्छा, इनकी फौज शायद इनको ये बोल रही हो, ये पता है किस पे गड़े सबसे ज्यादा? बस ये गड़े मेजर गोबर चरिया की वजह से। ये जो सिपाही संतरी था ना, जो मेजर बोलता अपने को संतरी था, चाय वाय पिलाता था वहां पर सबको। और जब इससे लड़ने का बोलते थे कि चल भाई तू लड़ाई में चल, वहां भी हमारे जूते वूते पॉलिश कर दियो मेजर गोरावारिया को। बेसिकली ये संतरी था, तो ये वहां से भी भाग जाता था। लड़ाई जैसी होती थी ना, तो ये जूते वूते पॉलिश भी करने नहीं जाता था अपने सिपाहियों के। क्यों? क्योंकि इसको अपनी जान का डर था। भगोड़ा ये मशहूर थे, सर्फ मिलाता था पानी में या साबुन घोल के पी लेता था कि मेरा पेट खराब है, देखें मुझे लूज मोशन है, या मर रहा होता था। इस तरह ये लड़ाई से ही भागता था। ये संतरी था बेसिकली। संतरी नहीं होते जो सिपाही के नीचे वाले लेवल को, सिपाहियों के जो बूट वूट पॉलिश करते हैं, उनके कपड़े इस्त्री करके लाते हैं, उनका हगना मूतना भी साफ करते हैं। शायद ये थोड़े भंगी से थोड़ा भंगी वाला रुतबा था इसका बेसिकली। ये था गोबर आ रही है ना लगता भी। और वो जो जीडी बख्शी है ना इनके, वो सिपाही थे। वो कर्नल जनरल जो बनते हैं वो सिपाही थे। ठीक है, सिपाही थे, इससे ज्यादा रैंक नहीं था। एक फूल लगता था उनके पास। जब भी तो लानत पड़ी है उन पर। इतने बुजदिल, ऐसे बुजदिल सिपाही थे या फौज में थे, ऐसे संतरी थे, तभी तो इनकी ऐसी लल्लू पंजू फौज निकली जो हमेशा से हार नहीं जानती है। जितनी भी तादाद हो, हारना है इनको बस। ऐसे सर उठा के सर पे मारा, जैसे निकाला जहाज, ठक ये फायर, ये ठक ये फायर, बाहर तो उड़ा। अबे कोई जहाज उड़ भी नहीं सका इनका। हवा में ऊपर उठा, आगे चल ही नहीं सका। जैसे चलता था फट उड़ा दिया। बच गए आसिम मुनीर, तुम लोगों के अंदर घुस गया था। 70 जहाज गिराने थे तुम लोग, ये छोड़ दिया आसिम मुनीर ने, रहम कर लिया। तुम लोग हमारे बच्चे हो, इस वजह से अब नहीं करेंगे, याद रखना। सुहागरात 2 की तैयारी कर ली हमने, बताएंगे तुम लोगों को। उंगली करोगे पूरा हाथ देंगे अंदर। याद रखना, बेगर तो फटीचर हो, गंदी तरीन गरीब तरीन लोगों। साले बॉलीवुड वाले आके और क्रिकेट वाले आके कितने लोग होंगे, बाकी पूरा मुल्क तुम लोग का गरीब तरीन भिखारी। बस तुम लोग हमारे से करो बदसूरत लोगों। अल्लाह हाफिज। बस।